दुनिया भर में चल रहे कोहराम के बीच पूरी दुनिया में अब फिर से नए रिश्ते बन रहे हैं और कहीं कुछ पुराने रिश्ते फिर से बिगड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका की गद्दी संभाली है, तब से पूरी दुनिया में उनके कारनामों ने कई सारे बदलाव दिखा दिए हैं। ठीक ऐसा ही एक बदलाव भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्ते भी हैं और अब भारत चीन के रिश्तों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत और चीन के बीच व्यापार का आंकड़ा साल 2025 में रिकॉर्ड लेवल दर्ज कर गया है, जहां दोनों देशों के बीच 155.62 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। यह आंकड़ा अपने पिछले साल के मुकाबले 12.4% की बढ़त पर है। इस खबर की जानकारी देते हुए खुद भारत में चीन के एम्बेसडर जू फेंगहोंग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, यह जानकर खुशी हुई कि साल 2025 में चीन भारत व्यापार ऐतिहासिक ऊंचाई पर गया है, जो 155.62 बिलियन डॉलर हो गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 12.4% की बढ़ोतरी है। अगर व्यापार आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो कुल 155.62 अरब डॉलर यानी लगभग भारतीय रुपयों में 13 लाख करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा चीन की कस्टम अथॉरिटी GACC ने जनवरी 2026 में जारी किया है, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 तक का पूरा साल शामिल है। पिछले साल 2024 की तुलना में यह व्यापार 12.4% की बढ़ोतरी पर है। इसमें चीन से भारत को होने वाला एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, करीब 135.87 अरब डॉलर, जबकि भारत से चीन को निर्यात सिर्फ 19.75 अरब डॉलर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत ने चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदा है, लेकिन चीन को सामान कम बेचा है। इसकी वजह से भारत और चीन के बीच का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। ये व्यापार कैलेंडर ईयर जनवरी दिसंबर के आधार पर मापा गया है, जो कि चीन की रिपोर्टिंग का एक तरीका है। वहीं बात करें भारत सरकार के आंकड़े की, तो वो वित्त वर्ष अप्रैल मार्च पर आधारित होते हैं। इसलिए भारतीय सरकार के अनुसार साल 2024-25 में व्यापार करीब 127 से 128 अरब डॉलर हुआ है, लेकिन 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल जैसे सामानों की वजह से ये व्यापार बढ़ा है। हालांकि भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट भी रिकॉर्ड 116.12 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। जो कुल मिलाकर ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन संतुलन अभी भी चीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जिस ओर भारत को काम करने की जरूरत है। आपको याद होगा कि पहले डोकलाम सीमा विवाद, उसके बाद साल 2020 में गलवान घाटी की झड़प, जिसके बाद से चीन और भारत के रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार बेहद कम हो गया था। यहाँ तक कि सीमाओं पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। फिर चला लंबी बैठकों का दौर और दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया कि बॉर्डर से सैनिकों को घटाया जाए। इसके अलावा ट्रम्प के टैरिफ के बाद से दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जहां SCO समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। वहीं से दोनों देशों के रिश्तों के बीच में सुधार और ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां भारत और चीन दोनों इस बात पर एक मत हैं कि अमेरिका जैसे देश की टैरिफ नीति से बचने के लिए दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, और यही कारण है कि भारत और चीन अपने आपसी रिश्तों को सुधारने में लगे हुए हैं। दोनों के बीच व्यापार के ये ताजा आंकड़े इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत को चीन के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।